राजाओं के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज, राजाओं के महाराजा हजरत टीपू सुल्तान, क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, सांगली, सातारा, कोल्हापुर के राजा छत्रपति शाहूजी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बामसेफ DS4 BSP के संस्थापक एवं जन्मदाता मान्यवर साहब काशीराम जी, बहुजन समाज में एवं मुस्लिम समाज में जन्मे हुए सभी संत गुरु महापुरुषों की विचारधारा को सर्वप्रथम खिराजे अकीदत पेश करता हूँ। हजारों करोड़ों दलितों, मजलूमों, मुसलमानों की बहना बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, कई बार की राज्यसभा सांसद, कई बार की लोकसभा सांसद, एक नहीं दो नहीं चार बार की देश के सब में बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, साथियों, यह वीडियो बनाने का मकसद ऐसा है कि मैं अकरम अकबर शेख बहुजन समाज पार्टी के अंदर 2002 से जुड़ा हूँ। मेरे विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद जिले की सिल्लोड सोयगांव विधानसभा, जहाँ से मैंने बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, सिल्लोड शहर का अध्यक्ष, सिल्लोड सोयगांव विधानसभा के संगठन में सचिव, महासचिव, कोषाध्यक्ष, औरंगाबाद जिले के अंदर भी विविध पदों पर मैंने बहुजन समाज पार्टी के अंदर संगठन में काम किया। औरंगाबाद जिले के बाद में महाराष्ट्र प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के संगठन में मुझ जैसे नाचीज को महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनने का भी मौका प्राप्त हुआ था। उसके बाद में मैं संगठन में न होने के बाद भी जहाँ जहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता मुझे लगाते हैं, उस जगह पर जाकर मैं बहुजन समाज पार्टी, फुले शाहू अंबेडकर, हजरत टीपू सुल्तान मान्यवर काशीराम जी, इनकी विचारधारा, बाबा साहब अंबेडकर ने जो जीता जागता हाथी हमारे बीच में छोड़ गए, उस हाथी को जिंदा करने का काम मैं बार बार मेरे प्रोग्रामों के ज़रिए से, स्पीच के ज़रिए से करने का काम करता हूँ। 2002 से लेकर आज 2026 शुरू है। मेरी ज़िंदगी के 22-23 साल मैंने एक ही पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को दिया है और आने वाले समय में भी जब तक ज़िंदगी रहे मैं बहुजन समाज पार्टी का एक सिपाही बनकर, कार्यकर्ता बनकर कार्य करता रहूँगा। मुद्दा ऐसा है कि हम जिस प्रदेश में काम करते हैं, हमारा प्रदेश महाराष्ट्र प्रदेश है
और 22-23 साल के अंदर महाराष्ट्र के 36 जिलों के अंदर जो बहुजन समाज पार्टी के आम कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, हित चिंतक है, समर्थक है, उन लोगों से मेरी बात होती रहती है। हर डिस्ट्रिक्ट से मेरी बात होती है, हर विधानसभा क्षेत्र से मेरी बात होती है। सभी लोगों का कहना ऐसा था कि महाराष्ट्र प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का जो संगठन है धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। बस यही मुद्दे को लेकर मैं 2-3 दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हो, महासचिव हो, उपाध्यक्ष हो या महाराष्ट्र प्रदेश का कोई भी जिम्मेदार साथी हो, मैं किसी के भी कोई खिलाफ नहीं हूँ। बस मेरा ये मांग है कि जहाँ जहाँ हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का जो संगठन है जहाँ पे कमज़ोर है, वहाँ पे प्रदेश कमेटी ने, उस जिले की जिला कमेटी ने, उस विधानसभा की विधानसभा कमेटी ने ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस तरह के मैंने पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे ये मुद्दे उठाने का काम किया। तो मुझे कहा गया कि भाई अकरम भाई, आप संगठन में नहीं हो, बहुजन समाज पार्टी के संगठन में हम लोग हैं, हम लोग ही उसको आगे बढ़ाएंगे। तो आगे हमको बढ़ाने के लिए ही मैंने उस पोस्ट को किया था। मेरा औरंगाबाद ज़िले के अंदर भी किसी भी नेता से, किसी भी पदाधिकारी से कोई शिकायत नहीं है। बस मेरी प्रमुख मांग यही है कि बहुजन समाज पार्टी औरंगाबाद ज़िले के अंदर भी और महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िलों में भी वो कमज़ोर नज़र आ रही है। और जब तक हम कमज़ोर हमारा संगठन होगा तो हम महाराष्ट्र प्रदेश के अंदर से बहन कुमारी मायावती जी को रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। यदि हमको रिजल्ट देना है तो महाराष्ट्र प्रदेश के 36 जिलों के अंदर हमको जो है तो संगठन को मजबूत करना होगा। और दूसरी बात यह है, जिस दिन संगठन हमारा मजबूत हो जाएगा तो महाराष्ट्र से हम बहन जी को रिजल्ट दे पाएंगे, बहन जी को विधायक दे पाएंगे, बहन जी को सांसद दे पाएंगे, बहन जी को नगर सेवक दे पाएंगे, झेडपी मेंबर, पंचायत समिति मेंबर, अध्यक्ष, महापौर हम दे पाएंगे। ये कब दे पाएंगे? जब हमारा संगठन हर जिले के अंदर, हर विधानसभा के अंदर महाराष्ट्र में मजबूत होगा। लेकिन पिछले 10 साल से ऐसा हुआ, 10-12 साल से जितने भी पदाधिकारी यहाँ पे आए हैं, बने हैं, पद लेने के बाद में वो लोग अलिप्त हो गए, एक जगह बैठ गए। मेरे पदाधिकारियों, हम जो पद लेते हैं उस पद को यदि हम न्याय नहीं दे सकते तो हमको पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं। अगर हमको पद पे बने रहना है तो हमको बूथ लेवल पर, सेक्टर लेवल पर, विधानसभा लेवल पर, जिला लेवल पर जहाँ जहाँ हमारा संगठन कमज़ोर है उसको हमको मजबूत बनाने के लिए अलग अलग समाज के लोगों को, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के अंदर मांग, महार, चमार, कोड़ी, माड़ी, साड़ी, तेली, तमोड़ी, वडर, किसाड़ी, कैकाड़ी, वंजारा, बंजारा, मुसलमान, मानवतावादी, ब्राह्मण, ये सभी समाज के लोगों को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी लेकर चलती है। और पिछले 5 साल पहले हमने, जहाँ पे मैं सिल्लोड सोयगांव विधानसभा क्षेत्र के अंदर काम कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने मुस्लिम समाज के लोगों को भी जोड़ने का काम किया था। यहाँ पे हमने नावी समाज के लोगों को भी जोड़ने का काम किया था। यहाँ पे हमने चर्मकार समाज के लोगों को भी जोड़ने का काम किया था। यहाँ पे हमने सिल्लोड विधानसभा के अंदर माली समाज के लोगों को भी जोड़ने का काम किया था। अन्य जो अति पिछड़ा वर्ग लोग हैं एवं सभी जाति धर्म के लोगों को हमने सिल्लोड सोयगांव विधानसभा के अंदर जोड़ने का काम किया था। और औरंगाबाद सिटी के अंदर भी हमने, जब समाधान जाधव साहब जिले के जिला अध्यक्ष थे, उस समय में भी मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा तबका वहाँ पे हमने जोड़ने का काम किया था। लेकिन दुख इस बात का होता है, जो अलग अलग समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के अंदर भाईचारे के तहत आते हैं, तो जो हमारा बेसिक है, जो हमारा शेड्यूल कास्ट समाज है, वो कुछ ना कुछ कर कर उनको टिकने नहीं देता, उनको तकलीफ देता है।
उनको तकलीफ देना बंद करो तो हमारे साथ में मुस्लिम भी जुड़ेगा, चर्मकार भी जुड़ेगा, मातंग भी जुड़ेगा, 18 पगड़ जाति धर्म के लोग हम यहाँ पे जोड़ने में सफल हो गए। जब तक हम उनको भाईचारे के साथ में बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल के किस्से हम जब तक उनको समझा के नहीं देते, फुले शाहू अम्बेडकर, टीपू सुल्तान, काशीराम जी, जो भी महापुरुष मुस्लिम समाज में, बहुजन समाज में पैदा हुए, हम उनको समझा कर नहीं देंगे तो अन्य समाज के लोग हमारे साथ जुड़ नहीं पाएंगे। जिस दिन हम उनको समझाने में कामयाब हो जाएंगे उस दिन सभी जाति धर्म के लोग पूरे औरंगाबाद जिले के अंदर, पूरी सिल्लोड सोयगांव विधानसभा के अंदर और पूरे महाराष्ट्र के अंदर हमको जुड़ने में मिलेंगे। और वो जिस दिन हमारे साथ जुड़ गए तो जुड़ने के बाद में उनको टॉर्चर करने का जो काम हम करते हैं, वो जो टॉर्चर करने का काम हमको कहीं ना कहीं रोकना होगा। जिस दिन हम अन्य समाज के लोगों को टॉर्चर करना छोड़ देंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी एक नंबर की पार्टी पूरे महाराष्ट्र के अंदर नजर आएंगी। होता ऐसा है कि अलग समाज के जो लोग आते हैं, मुस्लिम आते हैं, चमार आते हैं, मातंग आते हैं, माली आते हैं, नावे आते हैं, तेली आते हैं, तो जो बहुजन समाज पार्टी का जो बेसिक है, जो शेड्यूल कास्ट समाज के लोग हैं, वो अन्य समाज के लोगों को टॉर्चर करते हैं। और टॉर्चर करने के चक्कर में वो समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी को मजबूरी तो छोड़ने का काम करते हैं। तो है मेरे शेड्यूल कास्ट समाज के लोगों, हमको सभी जाति धर्म के लोगों को बहुजन समाज पार्टी के अंदर जोड़ना है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल सन 1984 में मान्यवर साहब काशीराम जी ने सभी जाति धर्म का अभ्यास कर बनाने का काम किया। और जब तक हम सभी समाज के लोगों को बहुजन समाज पार्टी में जोड़ ना लेते तब तक हम महाराष्ट्र प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर हम कामयाब नहीं हो सकते। तो हमारा यही बोलना है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत हमारी पार्टी को यहाँ पे सभी समाज के लोगों को जोड़ना होगा। और जो मैंने 2-3 दिन पहले संगठन को लेकर बात की है कि भाई संगठन महाराष्ट्र में कमजोर है, तो वो पूरे महाराष्ट्र में नजर आ रहा है। अगर हमको संगठन मजबूत करना है तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुनील डोंगरे साहब और उनकी कमेटी से मेरी अपील है, जहाँ जहाँ पे भी संगठन कमजोर है वहाँ जाकर हम लोगों को, सभी लोगों को जोड़कर, वोटर को जोड़कर हम यहाँ पे रिजल्ट देने का काम करेंगे। मैं प्रदेश अध्यक्ष सुनील डोंगरे साहब के भी खिलाफ नहीं हूँ और प्रदेश कमेटी के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं मेरे भाई, मैं उनके भी खिलाफ नहीं हूँ। चाहे पार्टी कोई भी चलाए, पार्टी का काम बढ़ना चाहिए, पार्टी का रिजल्ट आना चाहिए, बस मेरी यही मांग है। और रही औरंगाबाद जिले की बात, तो औरंगाबाद जिले के अंदर भी जो हमारे जिला अध्यक्ष विजय बचके साहब, मैं उनके भी खिलाफ नहीं हूँ। और जिला कमेटी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं मेरे भाई, मैं उन सभी के भी खिलाफ नहीं हूँ, वो सब मेरे भाई है। मैं यही चाहता हूँ कि औरंगाबाद जिले में सिल्लोड सोयगांव विधानसभा क्षेत्र में हमारे संदीप भाऊ जोगदंडे साहब काम कर रहे हैं, मैं वो भी मेरे भाई है, मैं उनके भी साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर विधानसभा के हर सेक्टर पे, हर बूथ पर जाने के लिए तैयार हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी के सिल्लोड सोयगांव विधानसभा क्षेत्र के अंदर, औरंगाबाद के अंदर जब भी मीटिंग होती है तो मैं कहता हूं कि वह हफ्ते के अंदर हमने बहुजन समाज पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए 2 दिन देना चाहिए, एक शनिवार, दूसरा रविवार। शनिवार रविवार कोई भी सर्कल में, कोई भी बूथ में, कोई भी देहात में हम जाकर और यदि लोगों को समझाने में कामयाब होते हैं तो सिल्लोड सोयगांव विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी, औरंगाबाद जिले के अंदर भी बहुजन समाज पार्टी कामयाब होते हुए नजर आएंगे। तो मैं यही कहूंगा और इस वीडियो के माध्यम से फिर से कहूंगा कि महाराष्ट्र प्रदेश के अंदर संगठन कमजोर है, हमारे जिले के अंदर भी संगठन कमजोर है। अगर हमको कमजोर संगठन को मजबूत बनाना है तो सभी समाज के लोगों को जोड़ना होगा। और जो अन्य समाज के लोग हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी में जुड़ते हैं तो उनको टॉर्चर करना बंद करना होगा। जिस दिन हम टॉर्चर करना बंद कर देंगे, इंशाअल्लाह हम महाराष्ट्र के अंदर भी और औरंगाबाद जिले के अंदर भी महापुरुषों के सपने को साकार करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को राष्ट्रीय संयोजक
माननीय आकाश आनंद जी को, महाराष्ट्र के प्रभारी खासदार रामजी गौतम साहब को हम यहाँ से रिजल्ट देंगे, यही आशा उम्मीद करता हूँ। और रही बात मेरी, तो मैं आज संगठन में नहीं हूँ, मैं बहुजन समाज पार्टी का सिल्लोड सोयगांव विधानसभा का एक सिपाही बनकर, एक कार्यकर्ता बनकर हमेशा हमेशा के लिए बहुजन समाज पार्टी का कार्य करने के लिए तैयार हूँ। यही लफ्जों के साथ मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।